नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और हमारी टीम इस वक्त मौजूद है टिकरी बॉर्डर पे। जैसा कि सभी को पता है, इस समय देश में किसानों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और इसे नाम दिया गया है फार्मर प्रोटेस्ट 2.0, क्योंकि 2020 में भी एक बार आंदोलन हो चुका है और एक बार फिर से वही दौर चालू हो गया है लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें किसानों की बहुत सारी मांगें हैं। एमएसपी मांग है और पेंशन की मांग है, तो जो उनके ऊपर लोन लेते हैं उनके कर्ज माफ़ी की मांग है। ऐसे में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिकरी बाड़ हम चाहेंगे कि पीछे दिखाएं किस तरह से ये गली है हीरा मार्केट का, और यहाँ पे बैरिकेटिंग कर दी गई है। सामने ट्रक लगाया गया है, सिर्फ इसी गली में ट्रक नहीं लगाया गया, मेन जो आगे पूरा बॉर्डर एरिया है उसे सील कर दिया गया है। कटीले तार लगाए गए हैं, कई सारे बड़े बड़े कंटेनर ट्रक लगा दिए गए हैं जिससे किसान आगे दिल्ली में प्रवेश न कर पाए। जिस तरह से कल शंभू बॉर्डर पे किसानों ने हंगामा किया था, उपद्रव मचाया था, पुलिस प्रशासन को वहां पे आंसू गैस छोड़ने पड़े थे, उसके बाद से वहां पे वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा था, किसान उग्र हो गए थे और जो उनका 13 तारीख का प्लान था वो दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए थे। लेकिन उम्मीद जताई जा रही कि आज वो दिल्ली में प्रवेश कर लेंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए कल से ज़्यादा प्रशासन आज अलर्ट मोड पे हो गई है। ऐसे में जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि बॉर्डर को सील कर दिया गया, इन लोगों के बिजनेस पे कितना प्रभाव पड़ रहा है। सर, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप लोग बिजनेसमैन हैं, दुकानें हैं, जो रास्ता बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया, तो ग्राहक आ रहे हैं कुछ? ऐसा जी, रास्ता तो बिल्कुल कट हो चुका है। ग्राहक कहाँ से आओगे जब रास्ता ही नहीं है। मजदूर तबका ये दुखी हो रहा है, दुकानदार परेशान हो गए, बताओ क्या करें। किसान अपना रास्ता खोल देते, सीधे चले जाते। ये पोजीशन तो नहीं होनी थी जो अब होगी। 13 महीना पहला बैठ के जी वे यहाँ आ गए, 13 महीने में आड़ किराया भी दिया, सब कुछ कराया जी, परेशानी बहुत ठानी पड़ रही है। ईसा जी, मोदी सरकार इसको निर्णय करे, कुछ ना कुछ तो करो। तो किसान जिस तरह से कल टिकरी बॉर्डर पे हंगामा किए थे, आपने भी सुना होगा, न्यूज़ देखा होगा, वहाँ पे वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था, तमाम सारे मुद्दे थे किसानों के। लेकिन जो आप कह रहे हैं किसानों को शांतिपूर्वक जाने दिया जाए, लेकिन जिस तरह से आप दिल्ली प्रशासन अलर्ट मोड पे है पूरा, और 2020 का आपको भी कांड याद होगा, लाल किले पे बड़ा भारी हंगामा हुआ था, ट्रैक्टर नचाए गए थे, झंडे को उतार दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उसी को याद करके प्रशासन इस बार अलर्ट में है कि फिर वही हंगामा ना हो जाए। ऐसा जी, ये बात तो मानने वाली है, भाई गलत काम किया था, पर ये है ना जी, जगह जगह जो ये बैरियर लगा दिए, इससे बड़ी परेशानी है। और हम लोगों ने तो बहुत परेशानी होगी। ये बताओ करा तो क्या करा। सरकार इसका कुछ निर्णय करो, या तो उनको जाने दो या उनकी मांगों को पूरी करो। अच्छा, ये बताइए, इस तरह का चीज़ कभी पहले आपने देखा था? ऐसा जी, 42-43 साल हो गए जी। अब ये 2-3 साल के भीतर जो पोजीशन देखी हमने नहीं देखी। आड़ बैठे हुए 43 साल हो गए, कुछ नहीं था जी, बैठे थे हम, अपना रोजगार कराया था, ठीक है ना। इस तरह का धरना प्रदर्शन, इस तरह की जो नाकेबंदी की जाए, ये कभी नहीं हुआ? नहीं होया जी, कभी भी नहीं होया था। जो अब होया इन 2-4 सालों के सरकारी कामों के बीच में मोदी जी ने जो कराया है, देखो ये गलत कराया है। आप बताइए, बिजनेसमैन हैं, जिस तरह से ये पूरा आप लोगों का मार्केट एरिया है, कितना प्रभाव पड़ा होगा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा सर इस चीज़ का। इसका पूरा प्रभाव हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जिसके साथ जो बीत रही है वही बयान कर सकता है। ऐसा कभी ना सोचा था और भगवान ना करे इन फ्यूचर कभी ऐसा हो। किसानों के प्रोटेस्ट को आप लोग कैसा देख रहे हैं? वो सही कर रहे हैं कि गलत? गलत हो रहा जी, रास्ता बंद की वजह से ये गलत है सर देखो, जो जायज़ डिमांड है, जायज़ बातें है वो मनवा लो। इतना सब कुछ तो सर, ये जो बात कर्जा कह रहे हैं, जैसे कर्जा माफ़ किया जाए, ऐसे तो हर बिजनेसमैन बंदा लोन भी लेता है बैंक से, क्या उनका भी लोन माफ़ किया जाएगा? कर्जा क्यों लेता है इंसान? बिजनेस के लिए तो लेता है सर। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उनका माफ़ किया जाए। तो किसान इसी बात पे तोड़े हैं? क्या? किसान इसी बात पे तोड़े हैं कि नहीं नहीं सर, जो जायज़ मांगी है सर, काफ़ी बातें मान भी ली गई है। अब इंसान चाहे कि सारी बातें मान ली जाए, ऐसा कैसे होगा? सब कुछ फ्री कहाँ से आएगा? फ्री कहाँ से आएगा सर? फ्री एक मांग और है एमएसपी के अलावा, एक मांग और है कि जो जितने तमाम किसान हैं उनको 10,000 हर महीने पेंशन मिले। कहाँ से आएगी सर ये पेंशन? हम तो कहते हैं सर, या तो किसी को मत दो या फिर सबको दे दो। किसान हो चाहे आम नागरिक हो, हाँ, बस सबको दे दो ना। कुछ जो बांटना है, जो टैक्स दे रहा है, जो चला रहा है गवर्नमेंट को, उसी के ऊपर और भार पड़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन ये भी बात, इतना पैसा सरकार के पास कहाँ से है? वही तो सर मैं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली। फ्री की डेफिनेशन क्या है? फ्री आ कहाँ से रहा है? कोई अपनी जेब से थोड़ा रहा है, पर्सनल है तो और लोगों का जो टैक्स दे रहे हैं वो भी ना दें या सब पे लगाएं। फ्री की डेफिनेशन क्या है सर? फ्री आ कहाँ से रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यानी आपके हिसाब से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई सारी मांगे हैं, कुछ मांगे आप कह रहे हैं मान ली गई हैं, लेकिन जो उनकी गलत मांगे हैं वो उस पर नाराज। हाँ, ये सरासर गलत है सर। और कोई डिमांड भी है सर, डायरेक्ट जाए बात करे। ऐसा करने से सर आम पब्लिक परेशान है। उसके बारे में तो सोचो ना। घर परिवार तो सबके है सर। पीछे इंडस्ट्री एरिया में अब बड़े भोगनगर वाले बैठे हैं, वे टांगे हुए कि हमारे बच्चों का भी ख्याल करो। क्या है ये?
इससे जो भारी नुकसान हो रहा है वो किसके हाथ लगेगा? किसी के हाथ नहीं लगेगा। ये तो बहुत भारी नुकसान है सर। तो आप किसका देन मान रहे हैं जो नुकसान हो रहा है, किसान या प्रशासन? सर बात किसान या प्रशासन की नहीं है, हम तो ये कहेंगे जो भी डिसीजन लेना है शांतिपूर्ण ढंग से बैठ के लो, आम जन बेफर्क ना पड़े। ये एक बहुत बड़ी मतलब राजनीति चल रही है सर, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी डिमांड है, और भी देखो सर सिस्टम से बात होती है, मीटिंग करो बैठो, चार भाई बैठ गए सिस्टम से सर, ऐसा नहीं कि ऐसा सब कुछ करने से ही उनकी डिमांड पूरी होगी, नहीं, इससे तो बहुत भारी नुकसान हो रहा है। कल प्रोटेस्ट आपने देखा था शंभू बॉर्डर पे, जिस तरह बैरिकेडिंग तोड़ दिया, बिल्कुल देखते हैं। हाँ ये उचित था? नहीं सर, कोई भी कार्य उचित नहीं हो रहा सर मेरे हिसाब से। ये अच्छे संकेत नहीं है भविष्य के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं लोकसभा चुनाव इस वजह से किसान इस तरह कर रहे हैं कि एक चुनाव है, सरकार पीछे हटेगी, दबाव तो में। बातें चलती ही रहती है, कुछ भी कर लो, अच्छा कर लो, बुरा कर लो, किसी ने अच्छा बताना है, किसी ने बुरा बताना है, बट सवाल ये है आम जनता क्यों इसको भुगते। बस मेन बात ये है सर, घूम फिर के अगर कोई आपकी डिमांड है डायरेक्ट जाए बात करे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये तो आम जनता पे असर पड़ रहा है ना सर, और ऐसा असर पड़ रहा है कि जिसपे मार पड़ रही है वही समझ सकता है इस मार को, और कोई नहीं समझ सकता। बातें तो सर कोई भी कर लेगा, 50 बंदे आए, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, एक्चुअल में जो झेल रहा है उसके दिलों से पूछो वो क्या झेल रहा है। चलिए ठीक है, बात तो किया जाता है कि ये एकदम हरियाणा सटे बॉर्डर है, सड़क के उस पार दिल्ली, सड़क के इस पार हरियाणा है। हरियाणा किसानों का राज्य भी बोला जाता है, पंजाब हरियाणा, बड़े बड़े नेता आपके हरियाणा से किसान नेता पैदा हुए हैं, संघर्ष भी किए हैं, देश की राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, बड़े पद पे भी गए हैं। तो हरियाणा के किसान होने के नाते आप लोग किस नज़र से इसको देख रहे हैं? ऐसा जी, किसान एक अन्नदाता है, ये आज से नहीं शुरू से चलते आ रहे। जब ये देश बसे आज जब से अन्नदाता है जी ये, ठीक है, जो छोटे बड़े को खिलाते हैं, ज़मीन से उगा गए, चलो जायज़ बात है, मान लो जी उनकी भी, ऐसी बात नहीं है कि भाई उनकी मत मानो, मान लो। दुर्भाग्य की बात है जी, ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए सरकार ने जैसे ये वो कर दिया। ये दिल्ली के अंदर एक बात बताओ, 2 दिन से ये हाल है, दूध पानी शीत पानी सब्जी बंद हो जाएगी, हाहाकार वैसे मच जाएगी दिल्ली के अंदर। ये सारा हरियाणा पंजाब यूपी से आता, राजस्थान महाराष्ट्र सब से आता, सब गाड़ियाँ बॉर्डरों पर खड़ी है। बताओ उन्होंने क्या गलती की है, ट्रांसपोर्ट वालों ने क्या गलती करी है? जो माल छिड़ने लग रहा है उसका कौन जिम्मेवार होगा ये बताओ ना आप? सरकार होगी या भी किसान होंगे? ये देखो ना आप, ये हालात है जी। आप बात कर रहे हैं इस सब चीज़ का, लेकिन जिस तरह से 2020 का दंगा हुआ उसमें बड़ा देखा गया, लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 2500 ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। इतना बड़े जो ट्रैक्टर लेकर प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली का यातायात व्यवस्था, दिल्ली के आम नागरिक को ये सारी व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी? सर बिगड़ेगी सर, हर बंदा एक छोटे से लेके बड़े तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इफेक्ट हर आदमी को पड़ता है, वो दिखाई दे या ना दिखाई दे वो बात अलग है, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना रोजगार कर रहा है उसको इफेक्ट ना पड़े। इफेक्ट छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर एक को पड़ा हुआ है। कुछ अनुमान है कितने का घाटा हो गया 2-3 दिन में? सर ये तो अरबों का खरबों का है, कोई हिसाब ही नहीं है, घाटे की तो कोई डेफिनेशन नहीं है सर। पब्लिक बिल्कुल नहीं आ रही है। सर आएगी क्यों, उसको पैसे देके सामान लेना है, वो 4 दिन बाद ले लेगी या और कहीं से ले लेगी। मैं सर आपसे ही सवाल करता हूँ, अगर कोई सामान आपको पैसे देके सामान लेना है, आप टेंशन वाली जगह पे क्यों जाओगे जहाँ रिस्क बताया जा रहा है पहले ही? आप कंफर्टेबली लोगे ना कहीं से भी, आजकल तो ऑनलाइन सुविधा है या और कहीं से देख लोगे ऑप्शन, या 4 दिन डिले कर दोगे, पर आप जहाँ ऐसा माहौल बना हुआ वहाँ से क्यों लोगे आप? लोग रास्ता भूल गए हैं सर, पहले भी ऐसा हुआ था। आप लोग भी यहीं से हैं? हम लोग भी यहीं से हैं जी। ये माहौल देख के कैसा लग रहा है? माहौल तो सबसे खराब माहौल है। हाँ, क्या हो गया? पब्लिक कितना दिक्कत हो रहा है, परेशान है पब्लिक, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? सबको किसी काम ठप है, किसी काम नहीं हो रहा, और क्या कहीं आना जाना सब पे पाबंदी? सब बंद है। ये तो कोरोना में लगा था कि तो इस समय लगा? कोरोना भी बुरा हाल है, ये कोरोना भी बुरा हाल है। हाँ इससे बेहतर इसमें तो कुछ दिन बाद आप जा सकते हैं, कोरोना में तो भाई किसी को देख लो, यहाँ से यहाँ किसी के पास है काम देख लो, किसी के पास देख लो, कोई भी सा दुकान में है काम, सब जो आता है भीड़ देखा हुआ है। दुकान खाली पड़ी है? खाली नहीं देखिए आदमी, खाली घूम रहे हैं। और क्या देखो है घूमने रहा। आप बोल रहे थे भाई कौन अभी शोर कर रहा था, इसमें से आप कर रहे थे? हम कर रहे थे भाई। क्या दिक्कत हो गई? भाई दिक्कत है इससे तो कोरोना बढ़िया था भाई, ये तो यार गाड़ी ना निकल पाएगी, घोड़ा कहाँ से कमाएंगे यार, इतनी किस्त कहाँ से भरेंगे गाड़ी की, ये बताओ यार। तो कोरोना भी तो पाबंदी थी निकलने की, हैं? कोरोना भी तो पाबंदी थी निकलने की। अरे चावल वावल डो लेते थे कोरोना में, अब कहाँ चावल भी ना मिलते भाई, अब तो पूरा बंद हो गया, कहीं नहीं पूरा बंद हो गया, बॉर्डर ही बंद होगा तो कुछ भी नहीं निकलने देते ये तो यार।
कल 15 किलोमीटर गाड़ी घुमा के लाया हूँ, 5,000 की तो गैस वैसे ही खा गई, क्या कुछ नहीं बचा चक्कर में यार, 4 का चक्कर मारा, 5 की गैस वैसी खा गई घूमने में यार। यानी जो रूट डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पेट्रोल एक्स्ट्रा सीएनजी खर्च हो रहा है। वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा वो चलेगा, 100-200 तो अपना खा लेंगे, 5-10 हज़ार कहाँ से खा लेंगे भाई डेली डेली, एक आध दिन तो आदमी खा लेता भाई, डेली डेली कहाँ से खाएंगे। युवा होने के नाते किसान सही कर रहे हैं कि प्रशासन सही कर रहा है, ये बताओ। प्रशासन, अब किसान भी सही कर रहे हैं, उनकी बात भी सही है, इनकी बात भी गलत है, उनकी भी गलत है। वैसे रास्ता थोड़ी बंद करें, कर ले भाई अपना आपसदारी में कर ले यार, थोड़ा 100-200 घाटा उसको चाहे उसको। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए प्रशासन ये काम कर रही है ना। कर रही है यार, इतना थोड़ी होता है यार, दूसरे का नुकसान, पब्लिक का नुकसान करते मतलब, कर ले तो अपना नुकसान कर ले, पब्लिक का थोड़ी कर देगी साथ में। एक आदमी का नुकसान 70 आदमी का नुकसान हो रहा है भाई साहब, एक का थोड़ी कर देगी, बताओ। आप भी यहीं से हो? हाँ जी। ये माहौल कभी देखा था इसके पहले? नहीं जी। पहले देखा था भाई, कौन नहीं देखा, पहले अभी देखा था, बीच में भी ये होता है 2020 में। हाँ, 2020 वाला अभी बीच में हो रहा था भाई, पर अब सो उससे भी तगड़ा काम कर दिया यार, इस बार उससे भी तगड़ी व्यवस्था है, अब की बार उससे भी तगड़ी कर दी भाई इस बार साहब। घुसने नहीं दिया। हाँ, उस शाम तो रास्ता खोल रखे तो थोड़ा बाहर से निकल जाते थे, अपना 500-700 का घाटा होता था, फिर भी सड़क कहाँ 2,000 बजने में 1,500 बच जाते थे, अब वो 2,000 बच रहे हैं वो भी नहीं बचता है, उसमें सीएनजी कम थी, अब ज़्यादा सीएनजी का रेट भी ज़्यादा बढ़ रखा है, इसलिए। तो क्या लग रहा है कब तक सुधार होगा ऐसा? भाई अब तो वो तो मोदी करेगा ना, जो करेगा यार, हम क्या करेंगे उसमें, सुधार करेगा वो करेगा यार, हम क्या कर सकते इसमें बताओ। आप लोग नज़र में कुछ है व्यवस्था की सुधार हो जाए? ना कोई व्यवस्था, कोई सुधार नहीं भाई यहाँ पे। अब कहीं जाने पे प्रशासन क्या बोल रहा है कि एकदम आगे पीछे नहीं जाना? आगे पीछे नहीं जाना है, मना कर रहे हैं भाई बिल्कुल, सारे रास्ते खोल दिए। सारे तो बंद कर रखे, ब्लॉक कर रखे, रिक्शा इनका सबका माल लाया कर, वो भी ना लाए। अब जो 50 रुपए के चक्कर था वो 2 घंटे में आए 50 रुपए का, कहाँ से लाएंगे। जाम लाग रही, पूरा नाला जाम हो रहा है, गलियों में कितनी खोजोगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लाग रही हैं, फाटक भी जा रहे हैं, उधर भी जाम है, आके यहाँ खड़ी कर दी, यही रहे मजूरी रिक्शा चलाएं, सब इन्हीं फल वालों का सब्जी वालों का माल लाया करता था। यानी अब रास्ता बंद होने से माल आ नहीं रहा? कहाँ से आएगा साहब आप बताओ, किधर से आएगा, कोई आप भी समझदार हो, किधर से आएगा, सारे ब्लॉक कर रखे हैं, कहाँ से आएगा। पेट पे भी लॉकडाउन लग गया। अरे पेट पे तो पहले ही लग गया, अभी पहले तो एक गली जब सरदार थे, ये लॉकडाउन भी था, सारी एक तरफ का छोड़ रखे थे, अब तो सारे ब्लॉक कर रखे, किधर से जाएगा बंदा। कल भी हम आए थे, कल से ज़्यादा तगड़ी व्यवस्था आज दिख रही है। तो वो तो लगेगी सर, ये बात तो आप उनको भी बोलो ना कि कम से कम जाने आने वालों को तो कम से कम रास्ता दो, कम से कम आदमी जो अपना पेट का 2 रोटी बच्चों को पेट पाल सकता है, कोई भी गरीब आदमी अपना पेट तो पाल सकता है। चलिए आपको बता दें कि ये तो आम लोग हैं जिसका जीवन रोज कमाने खाने से जुड़ा है। ऐसे में जिस तरह से किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार दिल्ली में प्रवेश करने से रोक रही है, क्योंकि 2020 का उनको मामला याद है। अगर दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा दंगा होने की भी आशंका है, क्योंकि कई सारे खुफिया इनपुट मिल रहे हैं। और जो कल शंभू बॉर्डर पर बड़ा हंगामा हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए आज टिकरी बॉर्डर जो हम जहाँ मौजूद है, इसे अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। बड़े बड़े किले लगाए गए हैं, बड़ी सीमेंट की दीवार खड़ी कर दी है, साथ में बड़े बड़े ट्रक कंटेनर रोड के बीचों बीच लगा दिए गए हैं, जिससे कोई भी अंदर घुस ना सके। ऐसे में किसान हो या कोई भी हो, किसी को भी अब बॉर्डर के उस पार या इस पार नहीं जाने दिया जा रहा है। ये बॉर्डर के इस पार का एरिया है जो हरियाणा में आता है, और ये यहाँ पे मार्केट के लोग हैं यहाँ पे मौजूद है, और इन लोगों का जो जीवन है रोज कमाने खाने से जुड़ा होता है। ऐसे में इन लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है, क्योंकि न सामान आ पा रहा है, न सामान जा पा रहा है, और जो मार्केट है ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग डर रहे हैं कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है, तो उनसे भी लोग डर रहे हैं। अब इस पर आप सबकी क्या राय जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।